तो जितना जितना हम इस चीज को समझते जाएंगे कि ज्ञान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चारों ही सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर चीज इंटरडिपेंडेंट है। ज्ञान अच्छा होगा तो योग अच्छा होगा, योग अच्छा होगा तो धारणा अच्छी होगी, धारणा अच्छी होगी तो सेवा अच्छी होगी। तो ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। तो इससे टॉपिक निकाला था जो हम लोग यहाँ नॉर्मली डिस्कस करते हैं रोज मुरली से एक पॉइंट, तो वो है कि ज्ञान धन का मतलब क्या होता है। ओके, तो जो लोग लिख के लेके आए हैं पहले वो बोलेंगे। ज्ञान धन अर्थात क्या जी भैया? ज्ञान की समझ। ज्ञान धन अर्थात क्या ज्ञान मेरी समझ में आ रहा है? ज्ञान धन अर्थात ज्ञान की समझ। कल परसों भी आपको बताया था, यहाँ पर डिस्कस किया था। एक है इंफॉर्मेशन, मुझे बीटेक का सब याद है, जो भी मैंने पढ़ाई करी उसका सब याद है, राइट। और मुझे वो एग्जाम जब आता है मैं उसमें भूल जाता हूँ, तो वो मेरे पास इंफॉर्मेशन है पर उसका कोई यूज नहीं है। फिर मेरे पास बीटेक की सारी नॉलेज है या किसी भी चीज की एक सारी नॉलेज है, लेकिन मैं उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर लेता हूँ, राइट। मेरे पे खाने बनाने का ज्ञान है, मेरे पे ज्ञान सुनाने का ज्ञान है, मेरे पास योग कराने का ज्ञान है, वो मैंने सुना, दूसरे को समझा दिया या अपने आप यूज कर लिया, उसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान नहीं, नॉलेज। फिर तीसरा जो भगवान हमें दे रहा है ज्ञान, वो क्या है? इंफॉर्मेशन, मैं आत्मा हूं। फिर उसको यूज करना कि मैं यहाँ भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ शक्ति पुंज हूं, मैं आत्मा हूं। फिर उसमें भावनाएं ऐड ऑन करना, अपनी भावनाओं के साथ उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना। समझे? और आसान करके समझाऊं, माताएं बैठी हैं, आपके पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, अचानक से कोई भागते हुए कहता है कि एक बच्चा था वो ऐसे ऐसे दिख रहा था और उसको ना रिक्शा ने टक्कर मार दी तो उसके पैर में खून निकल रहा है। तो आपने सोचा कि अच्छा ये तो शर्मा जी की जो लड़का है उसको चोट लगी, आप भागते हुए गए और नॉर्मली जा रहे हैं कि उसको पट्टी वट्टी करा देंगे, और वहां जाके देखते हैं ये तो आपका छोटे वाला लड़का है, तो एकदम से क्या आ जाएगा? रोना। तो पहले इंफॉर्मेशन थी, आप अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रैक्टिकल भी कर रहे थे, पर इतना रोना नहीं आया। लेकिन जैसे ही मेरा शब्द ऐड हुआ, भावना ऐड हुई, तो रोना निकल गया। तो भगवान की नॉलेज क्या है? वो जो इंफॉर्मेशन दी है, मैं आत्मा हूं और मैं तुम्हारा पिता हूं, परमात्मा हूं, इन सबको भावनाओं के आधार पर अपने अपने योग में यूज करना। समझ, ये मुरली मेरे लिए चलाई गई थी, सबके लिए नहीं चलाई गई थी। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं पर्सनली, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं। आज बाबा ने कितना अच्छा शब्द बोला, 84 जन्मों के लिए। किसको याद है बताओ? 84 जन्मों के लिए एक लाइन बोली थी बाबा ने, और उसके बाद तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले क्या कहा? तुम 84 जन्म लेते हो। फिर क्या कहा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब दोनों लाइनों को मिलाओ, क्या मिला? तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो। समझ में आई ये लाइन? ये मेरे लिए थी, ये मेरे लिए थी, पर मेरी काम की नहीं क्योंकि मैंने दोबारा पढ़ी नहीं। तो नॉलेज अर्थात ज्ञान धन, अगर मेरे पास ज्ञान धन है तो मेरी समझ बढ़ेगी कि मुरली में भगवान मेरे लिए क्या कहना चाहता है। नॉर्मली लोग क्या पूछते हैं कि मुरली में, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, धारणा के लिए मुख्य सार बताओ, प्रश्न उत्तर बताओ, ये बताओ वो बताओ। नहीं, आज मुरली में मेरे लिए बाबा ने क्या कहा, तो मेरे लिए बाबा ने एक पॉइंट कही पूरी मुरली में, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये मैंने वरदान के रूप में अपने आप स्वीकार किया, और फिर ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही पूरे 84 जन्म लेंगे। इज इक्वल्स टू शिव भगवान वाच टू मुझ बच्चे को कि मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकता हूँ। अब इस पे योग करना है। तुम आत्मा हो, तुम कौन सी आत्मा हो? याद करो मैं कौन सी आत्मा हूँ। शिव भगवान वाच, आज की मुरली में पहला शब्द। तो शिव भगवान वाच क्या? तुम कल्प कल्प की बिछड़ी हुई मेरी सिकी लदी बच्ची हो, और 100 पॉइंट्स लिख दो। तो समझ, तो ज्ञान अर्थात समझ, मुरली की समझ। ओके, दूसरा पॉइंट कि ज्ञान धन अर्थात
ज्ञान, जिसके पास भी धन होता है, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ज्ञान धन अर्थात कि कभी भी ज्ञान धन को बढ़ाते रहने का पुरुषार्थ, ज्ञान धन को बढ़ाते रहने का पुरुषार्थ। अगर मेरे पास रियली में ज्ञान की समझ होगी, मेरे पास ज्ञान धन है, तो मैं उसे बढ़ाने का पुरुषार्थ करूंगा। इसीलिए कभी भी कोई मजबूरी है तो बात अलग है, कभी भी किसी ज्ञान की सभा में, मुरली में, कोई जब स्पेशली आपको कोई क्लास करा रहा हो तो उतना ही फ्री होके जाओ ताकि उस सामने वाले का रिगार्ड हो सके। अब ये तो मनुष्य की बात है, भगवान के साथ योग लगा रहे, जरा सा फोन आया बाहर, भगवान के साथ योग लगा रहे, जरा सी बेल बजी बाहर, भगवान के साथ योग लगा रहे, किसी ने बुलाया बाहर। आप भगवान को पर्सनली लो तो भगवान आपको पर्सनली लेगा। मुरली में फोन आया, भगवान तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य को बनाने के लिए बैठा है, और आपका हल्का सा फोन आया और बाहर। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट मीटिंग है भाई? यानी कि रस नहीं आ रहा ना, रस नहीं आ रहा ना। शिव भगवान वाचे तुम मोस्ट वी हो, 3 बार वी लगा रखा था बाबा ने। आप प्रधानमंत्री जी की बात छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति जी की बात छोड़ दीजिए, आपके एरिया का भी कोई मुख्यमंत्री, आपके जो स्टेट है उसका मुख्यमंत्री आपके साथ आके बैठ जाए, आपका फोन बज जाए, तो आपका जेस्चर कैसे होगा? एकदम से बताओ, कितना हड़बड़ा जाओगे? बंद करेंगे तुरंत। कौन मेरे सामने बैठा है और यहाँ भगवान बैठा है? कितना डिसरिगार्ड है, कितना डिसरिगार्ड है। यानी कि रस नहीं आ रहा है, भगवान को समझा नहीं। भगवान को समझ जाए और उसमें फोन लेके बाहर चले जाए, अरे सारी दुनिया में आग लगती रहे, भगवान मेरे सामने बैठा है। फिर घर में कुछ ना कुछ जरूरी है, आपके बैक ऑफ द माइंड कोई विशेष परिस्थिति है, तो धीरे से चुप करके 1 मिनट में पूरा करके तुरंत आके बैठो, जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये नहीं कि वो आगरा वाली मौसी पूछ रही है समोसे कैसे बनाने और आप बताए जा रहे हो और 2 मेरे लिए भी भिजवा देना। क्योंकि इन चीजों से भावनाएं क्रिएट होती हैं, इन चीजों से भावनाएं। जैसे आप मेरे सामने बैठे, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं तुरंत उठ के चल दिया, माता जी हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे थोड़ा काम है। क्या आप मुझे वो रिस्पेक्ट दोबारा दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे, ह्यूमन नेचर है। अब क्योंकि वो परम पिता ज्ञान का सागर है, तो उसे पता है कि शिव भगवान वाच आज की मुरली में नादानियां तो माया ही कराती है। वो बेचारा आता रहता है, बेचारा तो क्या कहे, हमें बेचारे तो समझ नहीं पा रहे। कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करो। बड़ों बड़ों की सभाएं चलती रहती है, क्लास, अगर आपको पता है आपको बीच में से उठना है तो पीछे जाके बैठो, सामने से उठ के नहीं जाओ। फोन आया उठ के चल दिए, कोई बड़ा भाई कोई बड़ी बहन बोलती जा रही है, मतलब रस नहीं है ना। तो ज्ञान धन अर्थात ज्ञान की समझ को बढ़ाते रहना। उस 1 मिनट में 2 मिनट में मेरे सामने से क्या निकल जाएगा क्या पता, वही मेरा लाइफ चेंजिंग वाला हो। लेकिन आजकल आत्माएं कमजोर हैं, तो उनको सीधे कोई बोल नहीं सकता है। तो ये चीज अपने आप खुद को बढ़ानी होगी कि मुझे ज्ञान का जो सबसे पहला बेस है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान का सबसे पहला बेस हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को कभी नहीं भूलना। अगर ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे बढ़ना है तो इसका फाउंडेशन है भावना। जिस दिन भावनाएं खत्म ज्ञान के लिए, उस दिन आपका ज्ञान खत्म। फिर पढ़ते रहो आप सारी मुरलियां, करते रहो ज्ञान योग, बढ़ोगे नहीं। ये ईश्वरीय, तुम ईश्वरीय संतान हो, कितना फील किया आज पूरे दिन में। और फिर कौन सी मुरली में था, और कल की मुरली थी संडे की। ठीक है, साधना का वायुमंडल बनाओ, मतलब जिससे प्यार है, तो ये मतलब उसका सम्मान बनना, वो व्यवहार में कहां तक लाए हो। चलो मान लिया 1 घंटे आप साइलेंस होके बैठ गए, मोबाइल यूज नहीं किया, अब पूरे दिन में उसका क्या प्रैक्टिकल किया। तो ज्ञान धन अर्थात ज्ञान की समझ के साथ ज्ञान को बढ़ाना। भगवान मेरे लिए क्या है, भगवान मेरे लिए क्या करके आया। गुलजार दादी जी, अभी रिसेंट कुछ सालों पहले की बात है, दादी गुलजार जी के तन में बाप दादा आते थे, सबको पता है। दादी गुलजार जी आई, कॉटेज में बैठी, तो सारी उसके बाद सब लोग वीआईपी आते हैं, मिलते हैं, सब चले गए। तो नीलू दीदी से कह रही हैं कि मुझे मुरली ला के दो।
समझ रहे हैं? लगन, वो आत्मा जो अपने स्वरूप को कंप्लीट किए बैठी है, वो कह रही है मुझे मुरली ला के दो। नीलू बहन कह रही दादी अभी तो आप बाप दादा से मिल के आ रहे हो आप अभी, क्योंकि कि ठीक है वो बाप दादा ने वहां इस तन के द्वारा सेवा करी है, मेरा फर्ज क्या है? सबसे पहले लगन, क्या भगवान ने मेरे लिए कहा है, भावनाएं में सब कुछ में खत्म। फिर आप मतलब फिर वही है ना कि सब तरह के लोग बैठते हैं तो सभा में वो बातें कही नहीं जाती। ज्ञान में है, जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं, आए खाया पिया सेवा की वो किया। सेवा तो यह मजदूर भी कर रहे हैं। आपकी सेवा की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके अंदर तपस्या का बल है, और अगर वो तपस्या ही नहीं है 2 घंटे 3 घंटे तो क्या सेवा है वो? और फिर सेवा करते हुए कितनी याद रहती है? तो आपको जब बैठ के योग नहीं लग रहा है, चलते फिरते कैसे लग जाएगा? तो उस चीज को बढ़ाना, ज्ञान धन अर्थात ज्ञान की समझ को बढ़ाते रहना, कहां से और कुछ थोड़ा सा ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपने आप को डेवलप करूं। ओके, अच्छा, और किसने लिखा है? हैं? आप इधर आ गए और डायरी उधर चली गई, खाना नहीं खाया? लेके आना चाहिए था ना। क्यों इतनी छोटी छोटी गलती करते हो? दिखा नहीं है? देखा नहीं? लिखा? पुनीत भाई ने लिखा जी। ज्ञान अर्थात परिवर्तन, और इसको और अपलिफ्ट कर देंगे, ज्ञान अर्थात स्व परिवर्तन। ज्ञान अर्थात स्व परिवर्तन। कल की मुरली, स्व परिवर्तन। जब तक मेरा स्व का परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरे संस्कार वैसी है, मेरा जो बात करने का तरीका या उस तरीके से वो जो विचार पहले चलते थे वही चलते, और तो और लोगों के प्रति और रिलेशंस के प्रति, तो फिर क्या फायदा है? चलो बाबा को याद कर। ज्ञान धन अर्थात स्व परिवर्तन। 15 साल पहले आपके जो बच्चे थे, दूसरी क्लास में थे, तीसरी क्लास में थे, चौथी क्लास में थे, चौथी से 5वीं में आए और हार्ड हो गई, फिर बोर्ड दिए फिर और हार्ड हो गया, बैठने का ड्यूरेशन हार्ड हो गया, फिर बोर्ड में 12th बोर्ड में आए तो और स्पीड बढ़ा दी, उसके साथ कंपटीशन का प्रेशर आ गया, फिर 12th कर ली तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका प्रेशर आ गया, इधर का भी इधर भी, फिर एक्स्ट्रा स्किल्स, बैठक बढ़ गई, पढ़ाई बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई, लगन बढ़ गई, सीरियसनेस बढ़ गई। और हमारे 15 साल, वो जो पहले दिन भावना लेके आए थे वो तो है ही नहीं, डिक्शनरी क्या पन्ना ही फट गया उसका। तो अमृत वेला और ढीला, भावनाएं और ढीली, जो ईगो लेके आए थे, जो अहंकार मारने के लिए आए थे, मैं इतने साल से ज्ञान में हूं, मैं इतने साल से ज्ञान में हूं। स्व परिवर्तन कहां हुआ है? कहते क्या है, मैं इतने साल से, मैं 5000 साल से ज्ञान में ही चल रहा हूं, मैं तो श्री कृष्ण को भी मुरली सुनाई है। डेवलपमेंट, स्व परिवर्तन कहां हुआ है? चीजें समय के साथ बढ़नी चाहिए, योग बढ़ना चाहिए, लिखाई बढ़नी चाहिए, पढ़ाई बढ़नी चाहिए। पिछली बार किताबें कब पढ़ी थी बताओ माता जी? मुरली को छोड़ के कोई किताब, पिछली कोई किताब कब पढ़ी थी? सीरियसली, मतलब डायरी ज्यादा, मैं किताब पढ़ी कि नहीं, हाँ या ना? कब? पिछली बार कब पढ़ी थी? कौन सी बुक पढ़ी थी? मुरली से अलग बताइए, मुरली से अलग कोई बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कितने महीने हो गए माता जी? 2-3 साल? नहीं, बाबा की कोई किताब, ज्ञानामृत, वो तो डेली मैगजीन है। हाँ जी, नहीं, चलो, वैसे 90% सबका यही हाल है। जब पढ़ाई है ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है, तो कहां से होगे गॉडली स्टूडेंट? गॉडली स्टूडेंट माना लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, शेयरिंग, केयरिंग। स्कूल अपने बच्चों से,
आपके बच्चे अगर ऐसे जवाब दे दें, कम से कम 5-6 दिन तो स्कूल जाने लायक नहीं रहेंगे वो। मम्मी 2-3 साल से नहीं पढ़ा, बस इतना ही है, और बाकी मन में सब कुछ है, कर लोगे यकीन। मैंने मम्मी कॉपी मेंटेन कर रखी है मम्मी, पर बुक नहीं उठा के देखी। देखो क्या हाल करोगे आप। समझे भगवान क्या चाहता है आपसे, और ये थोड़े से शुरू करना है। थोड़े से मतलब मिनिमम 4 पेज रोज पढ़ो, और इसके लिए लगते हैं मुश्किल से 15 मिनट। मुश्किल से, बहुत हार्डली बोलता हूं। अगर आप बिल्कुल सीरियसली होके बैठोगे तो 10 मिनट में ये पेपर खत्म हो जाएंगे 4। बुक हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, लेकिन फिर 1 महीने में रिजल्ट देख लेना अगर ये योग डबल ना हो गया तो। शिव भगवान उवाच, ये सत्संग नहीं है भाई। जाके मुरली में बैठ गए, जाके क्लास में बैठ गए, जाके सेवाओं में बैठ गए। बाहर के आश्रमों में यही तो होता है, सत्संग करा दिया जिसने, जो भी सत्संग करा रहा है, फिर अपना वहां भंडारा खा के घर। इसकी चप्पल उसने पहरी, उसकी चप्पल इसने पहरी। हमारे यहाँ पे भी यही हो रहा है। क्या अपडेशन हो रही है, हम थोड़ा सा योग कर ले रहे, बस इतना ही तो है। यज्ञ जो सेवाधारी है अर्थात तपस्वी, तो उसका अंडरलाइन करना है। और ये आप दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी दूर हो चुकी है क्योंकि ये रेगुलर आते हैं, और शुरू में सबका यही हालत था, अभी भी यही हालत है। आते हैं टहलते हुए, जैसे जंगल में हाथी नहीं चलता, इधर गन्ने का खेत मिल गया, इधर चल लिया, इधर कोई सीरियसनेस ही नहीं है कि हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, वहां जवाबदारी मेरी कोई जवाबदेही है कि नहीं। जब तक आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेंगे, प्रकृति और स्वयं परमपिता परमात्मा आपको सीरियसली नहीं लेगा। दादी जानकी जी को मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो शब्द मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। आज मुझे लगता है क्लास में शायद मैं पहली बार रिपीट करता हूँ। बाबा और दादी जानकी वॉकिंग कर रहे थे, तो बाबा कह रहे थे कि मुझे कोई राइट हैंड नहीं जिस पे मैं अपना राइट रख सकूं, समझते हैं। तो दादी जानकी ने बड़ी हुज्जत से कहा, बाबा मैं हूं, मैं बनूंगी। तो ये एक के लिए थोड़ा ही कहा है, सबके लिए कहा है। मैं अपना अधिकार उसे कह भी सकूं, उसे सुन भी सकूं, उसे डांट भी सकूं, उसे प्यार भी कर सकूं, इतना अधिकार अपना बाबा पे जमाने के लिए उस भावनाओं से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब बाबा अपना राइट रखना चाहे और फिर पूछे पढ़ाई लिखाई कहाँ है, तो कैसे? राइट का मतलब अधिकार, अपने सारे अधिकार दे देंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी, आपका ही बच्चा है, सगा बच्चा है आपका, ठीक है, आप वो उसके जो लक्षण है वो ठीक नहीं है, बाहर खाता है, पीता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, उसकी संग भी अच्छी नहीं है, क्या अपनी प्रॉपर्टी देंगे अपने सगे बच्चे को? नहीं देंगे, नहीं अलाउ करेगी कॉन्शियसनेस, समझते हैं। तो ये चीज अपने, ये लिटरेचर किसी को समझ में नहीं आएगी। शिव भगवान हुआ चाहिए, तुम्हारे अलावा आज की मुरली में ना ये बातें तुम ही समझ सकते हो और किसी की समझ में नहीं आएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ज्ञान अर्थात अर्जुन बनना। अर्जुन माना दो शब्द है, अर्जुन अर्जन करने वाला, धारण करने वाला। अर्जन माना अर्जन धारण करने वाला, और अर्जुन माना आर्यजन, समझदार। जनों में भी जो सीखना चाहते हैं उनमें भी समझदार। जैसे क्लासरूम में होता है एक बच्चा पर्टिकुलरली, उसको मम्मी कह रहा हूं, उसको टीचर स्पेशली अटेंड करती है कि मेरा नाम बाला करेगा। उसकी समझ डेवलप हो रही है कि जो नॉर्मली स्टूडेंट नॉर्मल क्लास कर रही है, मुझे उससे कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो फिर आप में से कई लोग होंगे जो इंटरवल खत्म होने के बाद, कुछ हमारे जैसे होंगे जो ये सोचते थे इंटरवल पीरियड कब खत्म हो, इंग्लिश का, मैथ का, और कुछ ऐसे होते थे जो जैसे ही अपना घंटा खत्म होता था तो क्लासरूम के बाहर लेके कॉपी खड़े थे, मैडम ये बता दो। देखे होंगे ना आपने, ऐसे कुछ स्टूडियस स्टूडेंट होते थे, कॉपी ले लेके पीछे, मैडम परेशान थी, प्रॉब्लम सी पूछते रहते थे, नहीं तो आधा घंटा नहीं कटता था, 35 मिनट का होता था पीरियड। तो किस लेवल पे जाके हम, तो अर्जुन माना खुद धारण करना, जो ओटे सो अर्जुन। अभी तक सबको काफी दिन हो गए होंगे, एक हफ्ता, 2 हफ्ते हो गए होंगे
किसी ने भी पूछा आपसे कि कितना योग किया? एक व्यक्ति बता दो, पूछा किसी ने? भोजन किया, अकोमोडेशन ठीक मिला, ये किया वो किया तो अर्जुन माना खुद अर्जन करने वाला, आपको खुद ध्यान रखना है ना? ओके। और भैया योग ज्ञान धन, ज्ञान सबके पास है, इतना है कि सारी रात बोलेंगे ना तो खत्म नहीं होगा। धन की बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धन? धन इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी, और धन इज इक्वल्स टू, हिंदी में धन को क्या बोलते हैं? जमा, ठीक है ना? दो धन दो हिंदी में बोलते हैं ना, तो दो जमा दो, जमा किया हुआ ज्ञान सबके पास है। अब आप सबकी जेब में एक एक दो दो तीन तीन रुपया हो गई ना, ठीक है? चेकबुक किसके पर्स में पड़ी है वो बताओ? समझते हैं? जमा जी, ज्ञान धन अर्थात भरपूरता। आज की मुरली में, आज के वरदान में बाबा ने बताया भरपूरता। मुझे वो महसूस होगी, मुझे इंटरनल सुख महसूस होगा। एक है मधुबन की खुशी, एक है मधुबन की भरपूरता, दोनों अलग अलग चीजें। आपको बहुत खुशी हो रही है, घर के कर्म बंधनों से यहाँ आ गए, ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, अच्छी हवा है, अच्छी अकोमोडेशन है, कोई बोलने वाला नहीं, चिल्लने वाला नहीं, तो आत्मा का लेवल एक खुशी का बन जाता है। उसको हम योग समझ लेते हैं। योग माना पावर। आपका योग में बैठने का मन कर रहा है, आपका मुरली पढ़ने का मन कर रहा है, आपका मुरली रिवीजन करने का मन कर रहा है, आपका कोई बुक पढ़ने का मन कर रहा है, आप समय से पहले योग में जा रहे हो, आप समय से पहले मुरली में जा रहे हो, इसे कहते हैं भरपूरता। लेकिन सेवाएं की और फिर आराम से टहलते 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 योग में जा रहे हैं, तो कभी गार्डन में, कभी कुछ जाना है, सब जगह जाना है, सब चीजों का मजा करो, ठीक है? ये घर और ये परिवार और ये आंगन कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे मजा करना है। लेकिन फिर अपना पर्सनल ध्यान रखना है कि मुझे तपस्या का वातावरण भी इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है, गार्डन में बैठ के योग करो, लेकिन एकदम दत्त चित्त। कौन कौन शाम के योग में था 7:30 बजे? आज था? दीदी ने क्या बोला? सुदेश दीदी जी ने बताओ। हाँ, सुदेश दीदी जी ने क्या बोला बाद में, लास्ट में माइक पे? क्या बोला माता जी? याद नहीं है? माता जी क्या बोला? माता जी क्या बोला? अच्छा अच्छा, दीदी ने बोला आज वायुमंडल बहुत शक्तिशाली था, इन होली हंसों के द्वारा वायुमंडल बहुत शक्तिशाली था। किसका था ये? किसका था? जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आके बैठे होंगे, ठीक है? तो ज्ञान धन अर्थात भरपूरता। तो भरपूरता सेवाओं के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। मुरली खत्म होने के बाद मुरली रिवीजन करने की फिक्र लगी रहे। जैसे मुरली के तुरंत बाद कहाँ हमला होता है? सीधा सारी पांडव सेना का डाइनिंग पे, ठीक है? आ रहे हैं सब उधर से एकदम फटाफट फटाफट। तो ऐसे ही हमारा जो पहला एकदम अंदर से क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि मुझे भी क्या करना है, मुझे भी नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद सेवा करनी है। अच्छा, उस समय मुझे 15 मिनट मिलेंगे, उस समय मुझे मुरली रिवाइज करनी है, अकेले में बैठ के, कहीं एकांत में, गार्डन में बैठ के। योग है मेरे पास। 12 बजे मेरी सेवा पूरी हो जाएगी, 12 बजे मुझे खाना खाना है, 12 से 12:30 खाना खा के 12:30 से 2:30 बजे तक मुझे रेस्ट करना है, 2 घंटे। तो मेरे पास 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक का समय, 4 बजे फिर सेवा है, तो मेरे पास 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में से आधा घंटा मुझे कपड़े वपड़े सब अपना करना, 1 घंटा मुझे योग करना है। क्यूरियोसिटी, इसे कहते हैं भरपूरता। सारे अमीर और अमीर होने की सोचते हैं, और गरीब क्या कहते हैं? अरे जिंदगी जैसे चल रही है ठीक है, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, कौन कहाँ लेके गया है, कोई छाती पे रख के थोड़ा ही ले जाएगा, क्योंकि करने में मेहनत लगती है। और जिनके पास धन है वो दिन रात, मॉर्निंग में नाश्ता भारत में कर रहे हैं, लंच इंग्लैंड में हो रहा है, और डिनर लंदन में हो रहा है। ऐसे चलते हैं वो लोग। क्यों इतनी फिक्र है? पता है उन्हें क्या होती है भरपूरता। ओके, और कोई दीदी?
ज्ञान धन अर्थात लक्ष्य जो मैं आगे बढ़ा। ज्ञान धन अर्थात मुझे ये पता होगा कि इससे मुझे क्या फायदा है। ज्ञान धन इससे मुझे पता है क्या फायदा है। मुझे पहले अपना देखना है और फिर विश्व कल्याण देखना है, इसमें लोगों का क्या फायदा है। ज्ञान धन मुझे पर्सनली आगे बढ़ाता है। कंट्रोवर्शियल है लेकिन फिर भी मतलब कहने का, जैसे अभी कहा है भारत सरकार ने कि भाई 370 हटी है, ठीक है। तो धारा 370 का जो दो है, एक ए और बी, तो उसका बी पार्ट आता है। बी पार्ट में कि भाई आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं वहां। तो उससे पहले आपने सबने खबर सुनी होगी, उससे पहले फिर अब एकदम से आनी बंद होगी वो अखबारों में कि भारत में लिथियम का एक बहुत बड़ा लैंड मिला है, ठीक है। वो वहां है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उन्होंने बी हटाई, सारी भारतीय जनता खुश। 370 नहीं हटी, उसका एक पार्ट हटा है। अच्छा, वो लैंड किसने एक्वायर कर ली? बड़े बड़े बिजनेसमैन ने। तो ज्ञान धन अर्थात अपनी समझ को यूज करना कि लोगों को कैसे साथ लिया जाए और मुझे कैसे आगे बढ़ा जाए। समझ रहे हैं पैटर्न? अब वो जैसे बाबा ने कहा ना, हमारी राजनीति सतो प्रधान होगी, ये राजनीति थोड़ी सी अलग वे में जाती है, तो हमें उन चीजों में ध्यान नहीं देना। लेकिन ज्ञान धन जो मुझे पर्सनली आगे बढ़ाता है, मैं ये नहीं कि आओ तुम्हें ज्ञान सुनाऊं, आओ तुम्हें ज्ञान, तुम्हें मुरली समझ में आती है, तुम्हें योग समझ में आता है, आपका योग लगता है, नहीं। अपनी चलन से, अपने व्यवहार से लोग आके पूछे कि भाई जी मुझे कुछ बताओ, बहन जी मुझे, माता जी आप में बहुत खिंचाव है आपके योग के बाद, मुझे बताओ आप कैसे योग लगाते हो। अपने को डेवलप करना। हाँ, ज्ञान धन अर्थात मैं, अगर किसी के पास धन है तो वो सबको सुख देगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास स्थूल मनी है, तो वो क्या करते हैं? सबको दान करते हैं। बहुत लोगों के पास कंबल की फैक्ट्री है, तो वो कंबल दान करने लगते हैं। किसी के पास अनाज ज्यादा होता है तो अनाज ज्यादा दान करने लगते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ज्ञान धन है, तो ज्ञान धन का प्रैक्टिकल स्वरूप बन के मेरा जो शिव भगवान हुआ आजकल की मुरली में, व्यवहार को डेवलप करना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा कर रहे हैं, पर मेरे बोल दूसरों को सुख दे रहे हैं, या मेरे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आ गया है। कल की क्लास की थी सुदेश दीदी जी की, किसी ने किया था। बर्तन में खाना लगा है, साफ पानी डाल रहे हैं, बर्तन साफ हो गया, पानी गंदा हो गया। ज्ञान जल आ रहा है, बुद्धि में आया है, मेरी खुद की पवित्रता, स्वच्छता ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन दूसरों के प्रति मेरा व्यवहार, तो वो तो ज्ञान अमृत गंदा हो गया। उसको भी साफ रखना है, इसको तो साफ करना ही करना है। वो इतना शक्तिशाली है। आपको मेरे से कुछ भी नहीं लेना है, ना मुझे आपको कुछ देना है, ना आपको मुझे कुछ। मेरा और आपका जो सुख का बंधन जो 84 जन्मों के लिए बंधेगा, वो बंधेगा मेरे व्यवहार के आधार पर। तो सबसे बहुत बहुत ज्यादा दिल की भावनाओं से बहुत एलिवेटेड व्यवहार। कल के संडे की मुरली, इससे पिछले संडे की मुरली, हर एक आत्मा क्या है? हर एक आत्मा क्या है? 3 शब्द। हर एक आत्मा क्या है? 3 शब्द। हर एक आत्मा क्या है? 3 शब्द। 3 शब्द। दीदी पूछ रहे हैं ना, वेट। कितनी बार रिवाइज करा दी? प्रैक्टिस नहीं करते ना, प्रैक्टिस नहीं करते तो ये हो जाता है। हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, रिचेस्ट है, फिर हमने ऐड ऑन किया था लकीएस्ट है, भगवान का सिलेक्शन है। देखो ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट बताना, सक्सेस, ज्ञान धन अर्थात सफलता। तो सफलता, मेरी सफलता किसमें है? सफलता की रियल डेफिनेशन क्या है? सफलता की रियल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफलता? बताया था दीदी जी का क्लास हुआ था, हमने फिर यहाँ रिवाइज किया था। सफलता अर्थात ईश्वरीय सफलता क्या है? ज्ञान की सफलता क्या है? मेरे तपस्वी होने की सफलता क्या है? बनना और बनाना। कितनों को बनाया, आप समान बनाया, और कितना बने सक्सेसफुल। मैं खुद बन रहा हूं, जो सबसे पहला पॉइंट था, फिर औरों को कितना बना रहे। ओके, चलो 9:45 हो गए, फिर कल डिस्कस करेंगे। ओम शांति।